गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 का हम आज लेक्चर नंबर 9 करेंगे और इससे पहले हमने अपनी रुचिरा की बुक को पूरा कर लिया था, जितना सिलेबस हमारा अप्रैल और मई का था। आज हम व्याकरण का टॉपिक समय यानी कि टाइम, आपने इंग्लिश में टाइम बताना सीख रखा है, हिंदी में आप टाइम बता सकते हो, लेकिन संस्कृत भाषा में भी समय कैसे लिखा जाता है और कैसे बताया जाता है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है समय में गिनती की, क्योंकि हमारा समय कितने 12 बजे तक होता है। तो संस्कृत भाषा में जो गिनती है वो 12 बजे तक या 12 तक गिनती किस प्रकार याद करनी है, किस प्रकार लिखनी है, पहले हम वो करेंगे। उसके बाद समय कैसे देखते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी गिनती काउंटिंग होती है वो कैसे है, जैसे वादनम काउंटिंग शुरू करने से पहले, गिनती शुरू करने से पहले एक जो शब्द है समय में जो मेनली जो जुड़ता है हर समय के साथ, हर टाइम के साथ जुड़ता है, तो वो होता है वादनम। वादनम का अर्थ होता है बजे, क्योंकि हम यूँ तो बोलते नहीं है कि एक, तो एक के साथ बजे लगाते हैं। संस्कृत में जो बजे की संस्कृत है वो है वादनम, और ये हर समय के साथ, हर आपका कोई भी समय हो, 1 बजे 2 बजे, वो सभी के साथ ये वाला जो शब्द है ये जुड़ेगा। ठीक है, उस पहले हम बात करते हैं गिनती की। वैसे तो संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन समय के लिए जो संस्कृत में गिनती है वो थोड़ी सी अलग है। वैसे तो गिनती हमारे तीनों रूपों में चलती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन जो समय के लिए गिनती होगी वो थोड़ा सा अंतर है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले जैसे अगर एक है तो एक की संस्कृत क्या है, एक वादनम। 2 की संस्कृत क्या होगी, द्विवादनम। 3 की त्रिवादनम। 4 की क्या है, चतुर्वादनम। बहुत सारे विद्यार्थी इस चतुर्वादन को लिखने में मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। इस रे को यहाँ पर चढ़ा देते हैं, तो जब अगर हम इस रे को यहाँ तय के ऊपर रखेंगे, लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, चतुर्वादन, जो कि गलत है। सही उच्चारण क्या है, चतुर्वादनम। फिर है 5 पंचवादनम। 6 षड्वादनम। गिनती में 6 के लिए षड भी आता है और षट भी आता है। 7 के लिए आता है सप्तवादनम। 8 के लिए अष्टवादनम। 9 के लिए नववादनम। 10 के लिए दशवादनम। 10 नहीं लिखना, 10 हिंदी में होता है, 10 संस्कृत में होता है। 11 के लिए एकादशवादनम और 12 के लिए द्वादशवादनम। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब तक आपको ये गिनती नहीं आएगी 12 तक लिखनी या आपको याद नहीं होगी, आप समय सही ना तो लिख सकते हो ना ही बता सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना। आप अगर उच्चारण शुद्ध करोगे तो शुद्ध ही लिखोगे, तो कोशिश कीजिए कि शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो। अब पहले मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी ये हमारा 1 से लेकर 12 बजे तक का समय है उसके साथ बजे शब्द जुड़ता है, और बजे की संस्कृत क्या है, वादनम। अब बात आती है कि जो हमारा समय होता है, समय को हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में कौन कौन से, एक पूर्ण समय। पूर्ण समय का अर्थ क्या होता है कि जब पूरे बजे हों, जैसे पूरा 1 बजा हो, ये नहीं है कि 1:05 हुए हो, पूरा पूरे 2 बजे हों, 3 4, यानी कि पूर्ण समय। ठीक है, फिर है सवा। सवा का अर्थ होता है जब पूर्ण समय से हमारे 15 मिनट बीत चुके होते हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश में बात करें 1:15 बजे बोले तो 1:15, यानी कि 15 मिनट बीत चुके हो। ठीक है, फिर है आगे साढ़े। साढ़े का अर्थ होता है जब हमारा पूर्ण समय से
आधा घंटा यानी कि 30 मिनट पास्ट यानी कि 30 मिनट बीत चुके हों, ये 15 मिनट बीत चुके हों तब सवा बोलते हैं। साढ़े किसको बोलते हैं? जब हमारा आधा घंटा मीन्स 30 मिनट हमारे बीत चुके हों। फिर उसके बाद है पौने। पौने क्या होता है? पूर्ण समय यानी कि पूरा, यानी कि मान लो 1 बजे के बाद 2 बजने हैं, वो 2 बजने में जब हमारे 15 मिनट लेफ्ट मतलब रह जाते हैं, यानी कि पूरे नहीं होते, 15 मिनट बाकी रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, तो होता है पौने का समय। ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हिंदी में थे सवा, साढ़े, पौने, पूर्ण समय, लेकिन इनको संस्कृत में लिखेंगे कैसे? इनके लिए अलग वर्ड है। ठीक है। पूर्ण समय तो आपका सीधा यही हो गया, काउंटिंग ही होगी। अगर मैं इस वादनम को हटा दूं तो क्या एक ही होगा। ठीक है। लेकिन वादनम लगाएंगे तो 1 बजे पूर्ण समय हो गया। ठीक है। पूर्ण समय तो यही हो गया हमारा। अब बात आती है सवा। सवा, सवा के लिए संस्कृत में वर्ड आता है सपाद। ठीक है। सपाद, जब हमारा समय सवा में हो, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 5:15 बजे। ठीक है। अब सवा, सवा की संस्कृत क्या है? ये रही हमारी सपाद। 5 बजे, यहाँ से देखिए 5 कहाँ है? 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच। और बजे की संस्कृत क्या है? वादनम। तो ये हमारा समय बन गया। चाहे तो आप इसको इकट्ठा लिख दो, चाहे आप अलग अलग लिख दो। तो सपाद, पंच, वादनम। सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले जो वर्ड आएगा, जो भी शब्द आएगा, उसकी संस्कृत लिख दो। संस्कृत कब लिखोगे? जब आपको ये याद होंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे 5 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पंच। और बजे के लिए मैंने आपको बताया है कि वादनम सभी के साथ जुड़ेगा। तो जब तक आपको ये गिनती याद नहीं होगी, आप अच्छे से समय नहीं लिख सकेंगे। ठीक है। तो अब बात आती है, अगर मैं ये लिख देती हूँ नंबर नेम में, यानी कि मैं अंकों में समय लिख देती हूँ, इसमें आप क्या हो जाओगे? इसमें आप पजल हो जाओगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपको या तो यूँ देखना पड़ेगा कि या तो आपको याद हो कि 8 को अष्ट बोलते हैं और 15 होता है सवा का समय, उसको सपाद बोलते हैं। लेकिन आपको मेनली जो समय मिलेगा लिखा हुआ, आपको हिंदी में मिलेगा। ठीक है। तो आप इस तरह, आपको नंबर नेम में बहुत कम ही मिलता है, आप इससे, हाँ जी, लेकिन आपको हिंदी में जो मिलेगा आप उसकी संस्कृत इजीली बना सकते हो। ठीक है। अब बात आती है, ये तो हमारा था क्या? सवा का समय। ठीक है। फिर आती है साढ़े की बात। साढ़े के लिए शब्द क्या है? सार्ध। बहुत सारे विद्यार्थी इसको बोलने में गलती करते हैं। क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं सार्ध। गलत है ये। क्या होता है? सार्ध। तो सार्ध क्या हुआ हमारा? जब हमारे पूर्ण समय से आधा घंटा यानी कि 30 मिनट बीत चुके हों। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 9:30 बजे। ठीक है। साढ़े की संस्कृत क्या है? सार्ध। 9 की संस्कृत क्या होती है? नाव। और बजे की संस्कृत क्या होती है? वादनम। इतना इजी है, इतना आसान है संस्कृत में समय याद करना, सीखना। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको ये जो संस्कृत हिंदी के वर्ड है, इनकी संस्कृत याद रखनी है और एक आपको गिनती याद रखनी है। इसी तरह सारा समय हो जाएगा। हम साढ़े 1 बजे, 2:30 तो नहीं बोलते, 2:30 बोलते हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं 4:30 बजे। तो सार्ध, पहले सार्ध आएगा, फिर आपकी काउंटिंग आएगी, फिर वादनम, बजे की संस्कृत आ जाएगी। ठीक है। अब आता है
पादोन। पादोन जिसको बोलते हैं पौने। पौने, पौने के लिए क्या वर्ड है? पादोन। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया पौने 3 बजे। वही बात, सेम वही मेथड लगेगा, वही तरीका। पौने के लिए क्या है वर्ड? पादोन। 3 की संस्कृत 3 और वादनम बजे की संस्कृत। ठीक है, चाहे इकट्ठा लिख दो चाहे अलग लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपको ये गलत है, अगर इकट्ठा लिख दिया गलत है, अलग अलग लिख दिया वो गलत है, नहीं। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा नंबर नेम में होता है वो समय मुश्किल ही मिलता है संस्कृत में, लेकिन फिर भी क्या करते हैं बच्चे? देखिए, अब ये 7:45, ठीक है, मीन्स ये क्या है? ये 7:45 का समय है, 7:45। ठीक है, लेकिन अब बच्चे कहेंगे कि ये तो 7 है, संस्कृत में तो 7 हो गया, पौने है, यहाँ पादोन लिख दिया। ठीक है, पादोन सप्तवादनम, गलत है ये गलत है। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है? 7:45, 7:45 हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना, और आपको नंबर नेम में नहीं मिलता है टाइम, नंबर नेम में आपको मुश्किल से मिलेगा। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, रिवीजन करवा दूं, एक बार फिर ध्यान से देखिए, बहुत इजी है समय। एक तो आपको समय की गिनती 12 बजे तक अच्छे से आनी चाहिए। 1 वादनम, 2 वादनम, 3 वादनम, 4 वादनम, 5 वादनम, 6 वादनम, 7 वादनम, 8 वादनम, 9 वादनम, 10 वादनम, 11 वादनम, 12 वादनम। उसके साथ साथ आपको सवा की संस्कृत के लिए क्या शब्द आया? सपात, साढ़े के लिए सार्ध और पौने के लिए पादोन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 8वीं क्लास का समय का लेक्चर था। ये मैंने आपको 7th में भी करवाया था, 8th में भी 2 बार करवा चुकी हूँ, और बहुत इजी है, आता है, इसको आप अच्छे से करो।